हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, रोज़ाना की तरह हम आज आपके लिए नया वीडियो फिर लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है पिछले चैप्टर में 12 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए थे। आज हम 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने क्लास 12th का NCERT पैटर्न पर आधारित जो गवर्नमेंट मैथ है वो नहीं लिया है, तो मैथ को ज़रूर ख़रीद लें, जिससे जो है हमें क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर लिख करके ना बताना पड़ा करें, डायरेक्टली हम स्टार्ट कर दिया करें और हल कराया करें। तो दोस्तों, जहाँ तक हमारा मानना है कि अगर आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वैसे हमें ये चीज़ कहनी तो नहीं चाहिए, पर जो है आप हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आपको जो है किसी भी सवाल में समस्या का जो है सामना ना करना पड़े। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको मैथ बताते हैं, बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। अब दोस्तों, ज़्यादा बात करने से पहले हम आपको मेन पॉइंट पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स डॉट एफ बाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस बाई। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी है, इसमें ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। हम आपको जो है बताते हैं, जिस प्रकार से ये एफ एक्स का मान दिया है उसी प्रकार से हम एफ बाई का मान लिखेंगे अपने आप से। जिस प्रकार से एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स की तरह यहाँ लिखेंगे एफ एक्स की तरह, एफ एक्स की तरह एफ बाई, सॉरी यहाँ पे कैपिटल बना लेना आप, एफ बाई बराबर क्या करेंगे हम, देखिए आप बस देखते रहिए आप आसानी से। ये जो है कॉस एक्स है तो हम बाई निकाल रहे हैं, तो कॉस बाई कर दो, यहाँ साइन बाई कर दो, और यहाँ जो है 0 है तो ये तो दोस्तों 0 होता ही है, ये बात आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। इधर साइन एक्स है ये माइनस का, तो यहाँ साइन बाई कर देंगे क्योंकि हम बाई निकाल रहे हैं। अब कॉस बाई कर देंगे, यहाँ 0 तो 0 रहेगा ही। ऐसे इधर 0 0 और 1, इनमें तो दोस्तों कुछ कर नहीं सकते हम कि अपने आप से जो है बाई बना दें हम, ऐसा नहीं होता। इतना हो गया। इतना करने के बाद में हमें दोनों चीज़ें मिल गई, एफ एक्स भी मिल गया, एफ बाई भी मिल गया। अब हम ले लेते हैं अपना LHS, ये एफ एक्स डॉट एफ बाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स डॉट एफ बाई। भाई हम क्या कर रहे हैं, LHS ले रहे हैं, LHS ले लिया हमने यहाँ पे। अब भाई एफ एक्स और एफ बाई दोनों की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। देखिए हम यहीं पे रख देते हैं, आप बस छोटा छोटा हम लिखेंगे, आप बस समझ जाइए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए कितनी है एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू है दोस्तों कॉस एक्स साइन एक्स और 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और 0, दूसरे में 0 0 और 1, ये है दोस्तों एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, इनटू एफ बाई की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। एफ बाई की वैल्यू कितनी है, अब इसमें जहाँ पर एक्स एक्स है वहाँ बाई बाई हो जाएगा, तो कॉस बाई भाई यहाँ जो है देख लीजिए आप, साइन बाई और 0, इधर माइनस साइन बाई कॉस बाई और 0, इधर 0 0 1। दोस्तों हमने दोनों जो है इनटू में लिख दिए, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये मल्टीप्लाई सीख गए तो समझ लीजिए आपने पूरा मैट्रिक्स सीख लिया। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम एक जो है लकड़ी की पेंसिल लेते हैं, जिससे आपको जो है समझाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये जो है नोट्स हैं, ओरिजिनल नोट्स हैं, इन पर जो है हम पेन नहीं चला सकते, तो उसके लिए हम एक पेंसिल का यूज़ करें। तो देखिए दोस्तों, सॉरी एक मिनट, ये कैमरा इसका हिल रहा है। देखिए क्या करते हैं हम, पहली पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति हमारी ये है, पहले इस स्तंभ में करेंगे। ठीक है, करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति ये है, ये वाली आप देख लीजिए, तो इसमें बारी बारी से गुणा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं गुणा, भाई कॉस एक्स का पहले करेंगे कॉस बाई में, तो यहाँ करेंगे हम, यहाँ दिखाते हैं आपको, कॉस एक्स का करेंगे कॉस बाई में, तो कॉस एक्स कॉस बाई। ठीक है दोस्तों, कॉस एक्स कॉस बाई, फिर इधर, ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन बाई, यहीं पे माइनस
साइन एक्स और साइन बाई, हो गया गुणा। इसके बाद जीरो का जीरो में करेंगे तो ये प्लस जीरो, दोस्तों बीच में प्लस आता है लेकिन ये माइनस था, इस वजह से यहाँ माइनस लग गया, हो गया गुणा। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पे। भाई पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी तो करना है, ये चीज़ तो हमें बहुत ध्यान में रखने वाली है। कॉस एक्स का करेंगे अब साइन बाई में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और साइन बाई, हो गया। कॉस एक्स का इधर करेंगे तो कॉस एक्स और साइन बाई माइनस लग गया, फिर माइनस साइन एक्स का करेंगे कॉस बाई में, तो माइनस साइन एक्स कॉस बाई हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन एक्स और कॉस बाई, हो गया। अब और बढ़ते हैं, अब जीरो का करेंगे जीरो में तो ये हो जाएगा प्लस जीरो, ठीक है। अब दोस्तों इसका करेंगे तीसरे वाले में, तीसरे वाले में करेंगे तो देखिए कॉस एक्स का करेंगे जीरो में जीरो, साइन एक्स का जीरो में जीरो, और जीरो का जब वन में इंटू करेंगे तो यहाँ ये अगले तीसरे स्टेप पे आ जाएगा वन, ध्यान दीजिए तीसरे स्टेप पे अलग है, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा भी अब हो गया वन। यहाँ थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी, पहली पंक्ति का ख़त्म हो गया, अब दूसरी पंक्ति पे आते हैं दोस्तों। भाई दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में करना है बारी बारी से, तो देखिए दोस्तों साइन एक्स का करेंगे साइन बाई में, तो ये हो गया साइन एक्स और साइन बाई, ठीक है। इसका ये तो ख़त्म है, इसका करेंगे दूसरे वाले में, तो साइन एक्स साइन बाई हो गया माइनस का, ठीक है। ध्यान रखना किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति का किस में कर रहे हैं हम, पहले स्तंभ में करेंगे, पहले तो किस में करेंगे, पहले स्तंभ में करेंगे हम। तो पहले स्तंभ में जब दूसरी पंक्ति का करेंगे तो साइन एक्स का कॉस बाई के साथ करेंगे, तो साइन एक्स कॉस बाई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कॉस बाई होगा, साइन एक्स कॉस बाई, फिर इसके बाद कॉस एक्स साइन बाई, यहाँ प्लस कॉस एक्स साइन बाई, हो गया, ठीक है। इसमें हो गया, अब जीरो का जीरो में तो ये जीरो हो जाएगा। अब इधर बढ़ते हैं आगे, पहले में हो गया, दूसरे में देखेंगे साइन एक्स का इधर करेंगे तो माइनस साइन एक्स और साइन बाई, दूसरा माइनस साइन एक्स और साइन बाई, ठीक है। साइन एक्स साइन बाई हो गया। अब इसके बाद अब दूसरे का नंबर लेते हैं, जैसे इसका नंबर लिया हमने, पहले में हो गया ये आ गया, अब इसी का दूसरे में करेंगे तो यहाँ तक पहुँच गए, साइन एक्स का इधर की क्या साइन एक्स साइन बाई हो गया। अब इधर करेंगे तो कॉस एक्स कॉस बाई होगा, क्या होगा प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, हो गया। अब तीसरे का तीसरे में करेंगे तो प्लस, अगला प्लस नहीं, अब अगला पॉइंट ये हो गया जीरो, एक दो तीन ही तो लाने हमें, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अब तीसरे वाले पे, ठीक है। तो तीसरे का सभी में करेंगे, जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो, जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो, और एक का जब जीरो में करेंगे तो जीरो, सब जीरो हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर करेंगे जीरो का तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस का जीरो हो जाएगा। इसका करेंगे जीरो में तो ये भी जीरो हो जाएगा, और इसका करेंगे जीरो में तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर, एक का जीरो में जीरो, तीसरे में फिर जीरो, और इधर करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, ये इधर से जो है बंद हो जाएगा। देखिए अब कितना मिला हमें वो चीज़ देखते हैं। यहाँ थोड़ी सी दोस्तों आपको ज़रूर कठिनाई हो सकती है, पर हमने बताया था आपको पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे में, फिर तीसरे में, बारी बारी से प्रत्येक पंक्ति का सभी स्तंभों में हम करते हैं। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे ही। तो देखिए दोस्तों अब किस तरीके से, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस जीरो तो ख़त्म हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या है, ये है दोस्तों कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस
एक्स प्लस बाई का। ठीक है, इधर देखिए ये जीरो तो ख़त्म है, यहाँ देखेंगे कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी और माइनस साइन ए कॉस बी। तो दोस्तों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, साइन ए, एक चीज़ समझिए आप, माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन एक चीज़ समझिए यहाँ पे साइन ए कॉस बी है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, इसको हम यहाँ रख लेंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। इसको अगर हम इधर रख लें और ये यहाँ करें तो देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी का। किसका हो गया दोस्तों, साइन ए माइनस बी का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जिस प्रकार से ये लिखा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये चीज़ समझने के लिए आपको जो है दोस्तों कुछ इसको जो है आपको बहुत उससे समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए कैसे, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जगह कम है, अगर पलट लें तो उसमें जो है दिक्कत आएगी, बार बार पेज पलटना पड़ेगा। आप इसको एक बार दोबारा समझिए, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ये गुणा भी आ गया। इसके बाद बस यहाँ से देखते हैं हम, जैसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, अब हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये जो माइनस आया है वो गलत है, ये माइनस। देखिए यहाँ पे कैसे हमने गुणा किया था भाई दूसरी का, तो दूसरी पंक्ति का हमने पहले स्तंभ में किया, तो साइन ए का गुणा कॉस बाई में, तो साइन एक्स कॉस बाई, यहाँ ये माइनस लग गया है, ये प्लस ही है, क्या है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का हो गया ये साइन ए प्लस बी का, यानी एक्स प्लस बाई का। बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, ये जीरो हो गया। अब इधर देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, यानी देखिए यहाँ से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों में क्या है, माइनस है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सीधा सीधा यहाँ दूसरे में माइनस ले लें कॉमन, तो ये भी किसका बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, साइन ए प्लस बी का, यानी एक्स प्लस बाई का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन ले लो बस हो जाएगा, बीच में प्लस, और बीच में प्लस ये हमें चाहिए। ठीक है, और पीछे क्या है लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या है, तीसरे वाले में जो है वो है जीरो। ठीक है, जीरो लिख दीजिए। अब देखते हैं इसके बाद, देखिए दोस्तों अब इधर यहाँ एक चीज़ और है, ये जो वन आया है इसको भी हम एक बार जो है क्या करेंगे, ये क्या था कि फर्स्ट है इसका, तो फर्स्ट का तीसरे में किया है, तो कॉस का इधर जीरो हो जाएगा, साइन का भी जीरो, और जीरो का एक में जीरो, यहाँ दोस्तों आपका जो है जीरो ही है, तीसरे में क्या है दोस्तों, जीरो ही है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, तीसरे में जीरो ही लिख देंगे। ठीक, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं, ये भी हो गया इधर, तो इधर बढ़ेंगे तो ये लिखा है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है दोस्तों, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स प्लस बाई, और आपका यहाँ पर क्या था, ये जीरो था, यहाँ जीरो लिख देंगे और नीचे बढ़ेंगे। अब यहाँ भी क्या है, ये जीरो है, जीरो लिख दो, बचा कौन सा, ये सब खत्म, एक बचा। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जिस प्रकार से एफ एक्स बराबर ये कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके से आया, एफ बाई यानी एक्स वाले में सभी एक्स हैं, बाई वाले में सभी बाई हैं, और ये एक्स प्लस बाई हैं सब में, तो ये जो वैल्यू आई वो आ गई एफ एक्स प्लस बाई की। दोस्तों देखिए कैसे, और ये हमारा जो है सिद्ध हो गया, RHS आ गया।
एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें जो है ज़्यादा काटा पेड़ी हुई है और जगह कम होने की वजह से पूरा सवाल जो है डिसबैलेंस हो गया यहाँ पे। पर हम एक बार आपको पुनः समझा देते हैं कि जैसे हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी थी, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रही और एफ बाई की हमने अपने आप निकाल लिया, एक्स एक्स की जगह बाई कर दिया, एफ एक्स इंटू एफ बाई। इसके बाद हमने एल एच एल ले लिया और आपस में जो है गुणा कीजिए तो आप ये आ गए। दोस्तों अगर आपको गुणा आते हैं तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, सीधा सीधा पहली पंक्ति का एक स्तंभ में करेंगे तो ये आ जाएगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ये आ जाएगा, इसी पंक्ति का तीसरे में करेंगे तो ये आ जाएगा, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में ये आ गया, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो ये आ गया और तीसरे में करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति का पहले में किया तो ये आया, इसी का फिर दूसरे में किया तो ये आया और तीसरे में किया तो ये आ गया। अब हमने देखा कि ये सभी सूत्र जो है ए एक्स प्लस बाई यानी कॉस ए प्लस बी का, कोई साइन ए प्लस बी का, कोई किसी का, ऐसे करके बन रहा है तो बना दिया हमने। और लास्ट में क्या पाया कि जैसे जैसे यहाँ एक्स था पहले, एक्स वाले में एक्स मिला, बाई वाले में बाई मिला, तो ऐसे ही एक्स प्लस बाई मिला तो ये किसका हो गया फिर एफ एक्स प्लस बाई का। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये आर एच एस आ गया और यहाँ पे आपका जो है सिद्ध हो गया। अगर दोस्तों आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको जो है 13वें क्वेश्चन को दोबारा से पुनः अपलोड करके बता देंगे दोस्तों। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर यहाँ जगह कम थी तो हमने जो है आपको बताया नहीं, हम ज़रूर आपको दूसरे पुनः स्वच्छ साफ सुथरे पेज पर और अच्छे से खूब जगह जो है उस पेज पर होगी, इस पर हम आपको जो है 13वें क्वेश्चन को अपलोड दोबारा कर देंगे। पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आप समझ लीजिए, सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए कि क्या दर्शाना है इसमें। इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब थोड़ा सा आपको शायद दिखना चाहिए, उम्मीद करते हैं दिख ही रहा होगा, फिर भी आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिख पाती है तो देखिए दोस्तों ये दो आव्यूह दोनों तरफ हैं और ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इंटू में लिखे हैं, इंटू में हम इनका आपस में इंटू करेंगे। कर दीजिए, क्या करते हैं पहली पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में, पहली पंक्ति ये है इसका पहले स्तंभ में करेंगे फिर दूसरे में करेंगे, दोनों में। देखिए कैसे हल करते हैं। 5 का पहले करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 5 का 2 में किया 10 हो गया। -1 का 3 में करेंगे तो -3 एकन 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं हो गया। इसके बाद भाई पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करने पर पहला अवयव मिला, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 एकन 5 और -1 का 4 में तो -4, भाई ये मिलने लगा हमें। इधर अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 6 दूनी, समझ लेना दोस्तों आप, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 6 दूनी 12 प्लस और 7 3 21। दोस्तों अगर कोई चीज़ माइनस किया जाती है तो यहाँ माइनस लगता है, हम गुणा करके देख लेते हैं, प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, अब इसका इसमें करेंगे तो 6 एकन 6 और 7 चौके 28, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बताइए। अभी हम इसको जो है बराबर नहीं सिद्ध करके लेके चल रहे हैं, अगर ये होता है तो ठीक है, अगर बराबर आ गया तो ये गलत हो जाएगा। देखिए तो चलिए हम इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम आपको जो है डायरेक्ट पूरा का पूरा गुणा करके दिखाएंगे यहाँ पे कैसे करते हैं। पहली पंक्ति है दोस्तों ये, इसका पहले स्तंभ में करेंगे तो देखिए 2 का सबसे पहले करेंगे 5 में तो 2 गुणा 5, ये जो हम लास्ट बार बता रहे हैं 2 गुणा 5 पहले, फिर 1 का करेंगे 6 में, बीच में आएगा प्लस 1 गुणा 6 हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 का गुणा करेंगे -1 में तो 2 गुणा -1, ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस 1 का गुणा 7 में तो 1 गुणा 7, ठीक है। अब दूसरे में करते हैं ऐसे ही, दूसरी का भाई 3 का 5 में तो 3 गुणा 5 प्लस 4 का 6 में 4 गुणा 6। इधर अब 3 का -1 में करेंगे तो 3 गुणा -1 प्लस 4 गुणा 7। एक लाइन और बढ़ जाते हैं दोस्तों, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33।
इधर 5 में 4 जाएगा 1 और 28 से क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, बराबर नहीं है। ये तो बाद में पता चलेगा, जैसा है वैसा लेके चल रहे हैं हम। 5 दूनी 10 और 6 16 हो गया, 5 3 15 और 6 चौक 24, 15 24 कितना हो गया दोस्तों, 15 और 24 हो गया 39। ठीक है, इधर -2 और 7 एकन 7, जब 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 3 एकन 3 और 7 चौक 28, 28 में से जब 3 जाएगा तो दोस्तों 28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। क्या ये आपस में दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको इनके अवयव? नहीं है। तो ये हमारा कथन कैसा है, सिद्ध हो गया। ये हमारा सिद्ध हो गया वाकई में कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर आ जाते तो हमारा सिद्ध नहीं होता, यह कथन असत्य कर देते हम। चलिए सेकंडवा क्वेश्चन करते हैं इसका, 14 का सेकंड। 14 के सेकंड में क्या है दोस्तों, 3/3 के आप भी हुए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 1 0 1, इसके बाद 1 0 1 हो गया, 2 1 1 1 1, इसके बाद 3 0 और 0, इसके बाद इधर दूसरे में क्या है, दूसरे में है -1 0 और 2, 1 -1 और 3, तीसरे में है 0 1 और 4। अब हम इधर इसमें भी कह रहा है बराबर नहीं है। अब ये दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन है, हमें इनको अलग अलग हिस्सों में लेके हल करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, कितना है -1 0 2 -1 -1 3, और इधर क्या है 0 1 4। दूसरे वाले आप भी को भी लिख लेते हैं, दूसरे वाले आप भी में क्या है 1 0 1 और 2 1 1, इधर क्या है 3 0 0। अब देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ें हम एक साथ लेके नहीं चल सकते क्योंकि गुणा जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम इसको एक एक करके हल करें। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है पहली पंक्ति, और इसके हम बारी बारी से प्रत्येक स्तंभ में करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले कैसे, 1 का पहले करेंगे -1 में, तो 1 का करेंगे -1 में तो ये आ जाएगा -1। फिर दोस्तों 0 का करेंगे 1 में तो ये आ जाएगा 1 0। फिर करेंगे 1 का 0 में तो ये भी आ जाएगा 0। भाई पहली पंक्ति में होने पर पहला अवयव मिला। अब पहली पंक्ति का करेंगे दूसरे गड़बड़ हो गई दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक हो गई। क्या करना है हमें, पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो गया। हमें क्या करना है दोस्तों, इसको कैंसिल कीजिए। क्या करते हैं, पहली पंक्ति का करेंगे सभी स्तंभों में बारी बारी से, पहली पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में। ध्यान दीजिए, जो ये तो इरेजर से हम रफ कर देंगे लेकिन आप ध्यान देना। चलिए पंक्ति का सभी स्तंभों में करते हैं बारी बारी से। तो 1 का -1 में करेंगे तो -1 आ गया, 2 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 3 का 2 में करेंगे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे दोस्तों। कौन से में, दूसरे स्तंभ में, इस वाले में करेंगे। ठीक है, कर दीजिए कैसे करेंगे। इसी का पहली पंक्ति का आप दूसरे में, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का इधर करेंगे तो -2 आएगा, 3 का 9 आ जाएगा। अब तीसरे में करेंगे दोस्तों, कौन से में, तीसरे में, इस वाले में कर दीजिए। 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 3 का 4 में 12 हो गया। अब दिक्कत नहीं आएगी।
कभी कभार हो जाता है दोस्तों ऐसा। इसके बाद चलिए भाई, अब जो है नंबर आ गया दूसरी पंक्ति का। इस पहली वाली को भूल जाइए बिल्कुल, दूसरी पंक्ति से करेंगे बारी बारी से। 0 का -1 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 का 0 में करेंगे तो भी 0 रहेगा, 0 का 2 में करेंगे तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब दूसरे स्तंभ में आइए, 0 का 1 में 0, 1 का -1 में -1, 0 का 3 में करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। फिर इधर 0 का 0 में 0 हो गया, 1 का 1 में 1 हो गया, और 0 का 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर तीसरी वाली पंक्ति का इसका काम खत्म। अब तीसरी वाली पंक्ति का बारी बारी से सभी में, 1 का 1 में, 1 का -1 में -1, 1 का 0 में 0, प्लस 0 का 2 में 0। अब इधर 1 का 1 में 1, भाई तीसरी पंक्ति का कर रहे हैं। 1 का 1 में 1 हो गया, 1 का -1 में -1, 1 का 0 में 0, और 0 का 2 में 0। अब इसके बाद दूसरी में 1 का 1 में 1, 1 का -1 में -1, और 0 का 3 में 0। इधर जो है 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, और 0 का 4 में 0। दोस्तों बहुत समय लग जाता है इन सवालों में, हल करेंगे अब सीधे सीधे, कुछ नहीं है, टफ नहीं है वैसे, बहुत ईजी है, बस गुणा है भाई। ये है यहाँ पे 6 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ये पूरा 0 है और ये -1 है। अब इधर इन और 1 10, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेंगे, -1 है ये, और ये 1 -1, ये हो जाएगा 0। इधर देखेंगे 12 और 2 14 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। दोस्तों इसकी वैल्यू तो ये आ गई। तो दोस्तों देखिए इसकी वैल्यू ये निकल आई, यानी LHS हमने जब लिया तो इतना आ गया। अब हम देखेंगे RHS लेकर, RHS से क्या आएगा। तो देखिए सवाल लंबे हैं, हमें खुद इससे ही करने हैं। ये है आपस में, अब यहीं से हम गुणा करेंगे डायरेक्टली। 1 का 1 में, यानी इस पंक्ति का करेंगे सभी स्तंभों में, -1 का 1 में करेंगे तो हम यहाँ बना लेते हैं पहले आप व्यू। -1 का 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। पंक्ति का करते हैं स्तंभों में, 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद -1 का 2 में करेंगे -2, 1 का 1 में करेंगे 1, और 0 का 1 में करेंगे तो भी 0। इसके बाद -1 का 3 में करेंगे -3, 1 का 0 में करेंगे 0, और 0 का 0 में करेंगे 0। दोस्तों पहली पंक्ति का तो काम हो गया फिनिश। दूसरी पंक्ति को देखते हैं, 0 का 1 में 0, -1 का 0 में 0, -0, 1 का 1 में 1। इसके बाद 0 का 2 में 0, -1 का 1 में -1, -1 का +1 में फिर भी -1। और बढ़ते हैं, एक बार और नज़र डालते हैं यहाँ पे। 0 का 1 में 0 हो गया, -1 का 0 में -0 हो गया, 1 का 1 में +1 हो गया। एक बार और देखते हैं, 0 का 2 में 0 हो गया, -1 का 1 में -1 हो गया, और 1 का 1 में +1 हो गया। ये छोटी मोटी मिस्टेक जो है सवाल गलत करवा देती है। अब फिर इसका 0 का 3 में 0, 0 का 3 में 0, -1 का 0 में -0, 1 का 0 में 0। दोस्तों 2 पंक्तियों का काम खत्म। तीसरी पंक्ति पे आते हैं। 2 का 1 में 2, 3 का 0 में 0, 4 का 1 में 4 एकन 4, फिर 2 दूनी 4, 3 एकन 3, और 4 एकन 4। इसके बाद 2 तिया 6, 3 का 0 में 0, और 4 का 0 में 0। दोस्तों ऐसे सवाल हैं दिमाग में दर्द करने लगते हैं।
छोटे छोटे हैं, गुणा ही करने में जो है दिक्कत रहती है, सबसे बड़ी माइनस प्लस की जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। चलिए क्या आता है वो हम देख लेते हैं। -1 इधर करेंगे तो -2 में से जब 1 जाएगा तो -1 बचेगा। इधर करेंगे तो ये कितने हैं, क्या है दोस्तों, ये प्लस का 0 है तो यहाँ -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 आ जाएगा। इसके बाद और बढ़ते हैं, और बढ़ेंगे तो इसका जो है 1 आ जाएगा। इधर ये कैंसिल होकर 0 बन गया और ये तो 0 पहले से है ही। इधर 2 और 4 6 हो गया, इधर 4 और 3 7 और 4 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये RHS निकला भाई, RHS से ये निकला, LHS से ये निकला। अब आप नज़र डालिए, क्या ये इस ऑब्व्यू के अवयव और इस ऑब्व्यू के अवयव दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर नॉट RHS और यहाँ पे हमारा ये सिद्ध हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अभी तक आपने मैथ नहीं लिया है तो मैथ अवश्य खरीद लें, क्योंकि बिना मैथ के आप मैथ कर नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बात करने के लिए क्षमा कीजिए हमें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।